हीरा मोती अबला लौट लौट के कान। सब जबला के मारे स्वामी नंग जाए, अबला स्वामी के कहे जे स्वामी ना अहाँ के माय बोरहिन से मारई है, अहाँ के भौजी लाज से मारई है, अहाँ के बहिन ठुनका से मारई है। अबला के स्वामी के गे बझिनिया तोरा जे कोई से बेटा बेटी नहीं तो मार दो, नहीं तो तोरा गोर लाग तो बझिनिया गे ये गई अपना बझिनिया मांझा बनल हमारा बांझा बना के आई नगर समाज में नाम के हंसा दिलही। अपना निपुत्री बनले हमरा निपुत्रा बना के ऐ वंश खानदान के नाम के तू मिट्टी में मिला दे। सज्जन वृंद दाय में फकरा में पढ़े छे स्वामी रहे पुरुष रहे दहीन, साई रहे दहीन तो सब कहे बहीन, और साई नहीं रहे दहीन तो कोई नहीं कहे बहीन। एक साई नाम छिए परम बर परमेश्वर ठाकुर जी के जे मानव पर भगवान की कृपा दया रही छे, कोई मानव के संसार में कोई बाल बाका नहीं कह सकैया। एक साई नाम छी हमरा माँ बहन के पुरुष के पति के, जे माँ बहन पर घर में पुरुष के नजरी है, पति के निगाह है, कोई माँ बहन पर घर परिवार के लोग के दम नहीं छिए। यहाँ तो उठा देते कोनो ऊंच नीच के बात विचार कही देते। तो हीरा मोती अबला पर भगवान के भी कृपा नहीं रहे, और स्वामी भी अबला से रूठल रहे बाबू। सब मारे सब गायर दे गज्जन करे, अबला अपना नैहर चंपारणपुर भाई के नहीं जाए, मन में सोचे नैहर जे भाई के जेबे ने हमरा भाई बाप के लोग सब बोले ने नहीं देते। हमरा भाई बाप के लोग सब कहते देखो न फलनी के बेटी फलनमा के बहिन अपने मन से सासुर से नहीं हर भाई के चले। बाप भाई के पाग के अबला बरकरार रखने छे, कतबो जे मारे सबके गायर मार सही के अबला बांकेपुर नगरी में घर में रहे। प्रत्येक दिन के अबला के काम है सवेरे में जागना है, ठाकुर जी के गहबर में आंगन घर में झाड़ू लगेना है, गंगा स्नान जेना है, गंगा जी से जल भर के लेना है, ठाकुर जी के चरण चुपाई के निपना है, तब अबला भोजन बनावे, पूरा परिवार के सदस्य के भोजन करावे, तब अबला अपना भोजन करे। सूते के बेर में सास के चरण दबा दे, स्वामी के चरण दबा दे, सेवा सत्कार क्या दे, तब अबला अपना सूते। हीरा मोती अबला सवेरे जाग ले, ठाकुर जी के गहवर में झाड़ू लगा दल के, आंगन घर में झाड़ू लगा दल के, घेलिया गिरुलिया ला लल के, अजनी पटोर वस्त्र ला लल के, अबला गंगा स्नान करे ने चल गए। गंगा जी में अबला स्नान ललकई, सूर्य भगवान के अर्घ दलकई, हो दिन कर दीनानाथ दिन बंधु सरकार, कहिया आई बझनिया के दुख के हरबई परमात्मा, हीरा मोती अबला वस्त्र बदल ललके, घेलिया गिरुलिया में जल भर ललके, गिरी भवन के अबला बाट ढाल। बाबूजी
ऐते ऐते हीरा मोती अबला सैनी वृक्ष के नजदीक पहुंच गए। कहबे कौन सैनी वृक्ष है? जे सैनी वृक्ष के ज्योति बाबा केदली जंगल जाए के बेर में श्राप बदल गए। जे सैनी वृक्ष है ज्योति बाबा के श्राप से 12 बरस से बीजू बन जंगल में सूख के पतझड़ लेने। गुरु बाबा सैनी वृक्ष के हरा भरा कलके हीरा मोती अबला जी सैनी वृक्ष के नजदीक अले। सैनी वृक्ष पर जे अबला के नजर पड़ले, अबला ओई जगह रुक गए। अबला मन में सोचे लागले जे 12 बरस से रास्ता दे के हम गंगा स्नान गेलिए, जल भर के लेलिए, सब दिन सैनी वृक्ष के सूखल देखलिए, सूख के पतझड़ लेने रहे। ऐ गंगा स्नान जाइयो के बेर में सैनी के सुखले देख लिए आ लौटलिए तो सैनी वृक्ष के हरा भरा देखे छिए, फल फूल से लदल देखे छिए। ऐसे पहले अबला के विश्वास जे रहे टूट गेल रहे। मन में सोच ललके जाब हमरा कोई से संतान नहीं होइते। आ सैनी वृक्ष पर जे नजर पड़ले अबला के आशा जाग गेले जे संसार में भगवान छै। जब भगवान छै नहीं तो ई वृक्ष सूखल रहे, पतझड़ लेने रहे, एकरा फल फूल देखे छिए, हरा भरा देखे छिए। कोई नहीं तो कोई महापुरुष सैनी वृक्ष के फरियाद लेने होते, कोई नहीं तो कोई महापुरुष सैनी में फल फूल देने होते। हीरा मोती अबला घलिया गेरुलिया के राख देलकई। सैनी वृक्ष से पूछेगे सैनी हे गई के भगत पंगियार वजहा गुनी डॉक्टर वैद्य मुनि महात्मा महापुरुष तोहर फरियाद लेलकौ। वही महापुरुष के हमरो नाम बता, हम वही महापुरुष संग जइबै, कोई खके अरदास लगइबै। हीरा मोती सैनी वृक्ष से पूछेगे सैनी जल्दी वही महापुरुष के नाम बता जे के तौर फरियाद ललको। गई अगर वही महापुरुष के नाम नहीं बतैबी तो गे सैनी हम पति वार्ता छिए, पति के सेवा कैने छिए, कभी पति के आज्ञा के हम भंग नहीं कलिए। पति वार्ता भी छिए, हमरा कोई से बेटा बेटी नहीं होई छै तो समाज के लोग हमरा बझनिया भी कहैया तो हम बांझी भी छिए। अगर वही महापुरुष के हमरा तू नाम नहीं बतबी तो तोरा डाल में हम बांझी के जनौट लगा देबो। अगर बांझी के जनौट तोरा डाल में लगा देबो तो हे गई सैनी, हे गए बहिनिया आसूखिए के सैनी गे बिरछिया आगे सूखिए गए। हे गैल वही न गए
हीरा मोती अबला सैनी वृक्ष से पूछे, सैनी जल्दी वे महापुरुष के नाम बता। नाम नहीं बता भी बांगी के जिनौट तोरा डाल में लगा देबो, सूख के तू पतझार ला लभी। घाट घाट की बात जाने वाला अंतर्यामी निरंजन स्वामी ठाकुर जी धर्मराज बाबा जैन गिरी। भगवान बजरंग बली के कहे महावीर जी अन्याय होने जा रहा है। बजरंग बली कल के सरकार की अन्याय होने जा रहा है। भगवान कल के जे सैनिक कभी ज्योति के द्वारा हरा भरा के लिए फल फूल जलिए, वो सैनिक के एगो अबला यजनौट लगबे जा रहा है। बजरंग बली कल की सरकार में कोनो कारण होते तब ने अबला के यजनौट लगबै छै। भगवान कल के कारण ई छै जे एगो पुत्र के कारण अबला भी हुअल छै, व्याकुल है। सैनी वृक्ष से पूछे छै जे के तोहर फरियाद लेलको, ओकर नाम बता। अगर नाम नहीं बतेबी बांगी के यजनौट लगा देबो, सूख के पतझार ला लभी। बजरंग बली वृक्ष में कोनो आवाज होय छै, वृक्ष कोनो बोले छै। जब अबला के सवाल के जवाब नहीं देते, प्रश्न के उत्तर नहीं देते, अबला बझिनिया बांगी के यजनौट भी लगा सके छै। एक बेर तक सैनी वृक्ष बिना गलती अपराध के 12 बरस बीजू बन जंगल में सूख के पतझार बनल रहले। आई बझिनिया के यजनौट लगा देते त आपके सैनी के फरियाद लेते। देने से बजरंग बली माया के विस्तार करियो, अपन रूप के छोड़ दियो, मक्खी के रूप धारण करियो, सैनिक के अंग लग जाइयो। अबला के सब सवाल के जवाब दे दियो, प्रश्न के उत्तर दे दियो। हे सुन भैया धारा मई के लीलायो, आयो फिरिए गेलयो समाज बाबा। आयो फिर गेलै दुनिया, सज्जन वृंद धर्म की लीला खीर गले।
बजरंग बली आपन रूप के छोड़ दलकै, मक्खी के रूप धारण क्या ललकै, सैनी के अंग लाय के ले, अबला के सब सवाल के जवाब दे। हे बिचारी ऐसे 12 बरस पूर्व गुरु ज्योति बाबा के भगवान कंचन शरीर के तोड़ के कोढ़िया शरीर बना दलकै। 12 बरस के लिए गुरु बाबा के केदली जंगल लिख दलकै। वहाँ गुरु बाबा केदली जंगल जाए रहे। गुरु बाबा के शरीर में धूप लागले, मतौना रौदा में गुरु बाबा के शरीर कुम्हला गेले। गुरु बाबा के मन में आशा जाय गेले जे कुछ देर जाय छे सैनी के छाया में हम आराम क्या लेबै, विश्राम क्या लेबै, आ तब केदली जंगल जेबै। गुरु बाबा जहिना हमरा छाया में अइले, हम गुरु बाबा के देख के सुख के पतझार ला लिये। यहाँ गुरु बाबा जरले मुंह से हमरा दुर्भाग्य दे दिलकै। गे सैनी जहिना हमरा देख के तू सुख गेले। 12 बरस के लिए केदली जाय छियै, ए 12 बरस तक तू सुखले रहमे, ए बीच में कोई तोर फरियाद नहीं लेतो। हमरे पर कहीं भगवान के कृपा हेतै, हम ही जे केदली से लौट के पोपी जेबो, हम ही तोर फरियाद लेबो। आई वह गुरु बाबा केदली से लौट के जाए रहे अपना जन्म भूमि। आई वह गुरु बाबा हमर फरियाद लेलकै। अबला पूछे सैनी तोरा गुरु बाबा के घर कते छौ? कल के पोपी नगरी। कल के तोरा गुरु बाबा के नाम की छियो? कल के ज्योति पंजियार। कल के गुरु बाबा तोहर गेलो कते? कल के गुरु बाबा गेले राजा चंद्रवली के द्वार लक्ष्मीपुर नगरी। हीरा मोती अबला घलिया गिरुलिया के सिर पर ला ललकै, और ओई जगह सबला दरबार मारने गुरु बाबा के उद्देश्य में जा रहे। सज्जन वृंद धर्मराज बाबा बजरंग बली के कल के महावीर जी सब बात तो ठीके बतलिए, लेकिन ज्योति के निश्चित पता वो अबला के ज्योति के बारे में किया बता दिलिए। ज्योति केदलिए में हमरा से कहा ललकै जे केदली जंगल से पोपीपुर तक हम जे कहब हमर कहल बात करे न पड़त। हम कह दिलिए जे ठीक छै चलो, तू जे कहबो तोरे कहल बात हम करब। हीरा मोती ज्योति नंग जैते, ज्योति के प्यार पर गिर जैते। ज्योति कहते सरकार ई पुत्र के कारण काने चकरा पुत्र के वरदान दियो। ए अबला के भगवान पुत्र नहीं लिखने छे, ए अबला के श्राप लागल छे, कोई कारण अबला के पुत्र नहीं होइते। आ ज्योति कहते पुत्र दैने, अगर एकरा पुत्र के वचन नहीं देबे त हम लौट के केदली चल जाब। धर्म के नाम में कलंक ने लग जीते। बजरंग बली कल की सरकार कोनो उपाय छै? भगवान कल के हाँ सुनो, दोनों व्यक्ति अपन रूप के छोड़ दियो, संत के रूप धारण करू और चलू अबला के बात के रोई के लबे, अबला के रास्ता के भटका देवे, अबला के अंधु के द्वार के रास्ता धरा दे। सज्जन वृंद आइए पुरस्कार की ओर आप राजकुमार यादव घर सखोरी लवकुश कुमार की ओर से 25 रुपए का पुरस्कार आए हैं। भगवान छोटा बच्चा को